हेलो दोस्तों, डाउट सॉल्वर के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग व्याकरण के जितने भी भेद हैं, जैसे संधि के कितने भेद हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, समास के कितने भेद हैं, उन व्याकरण के भेदों के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे कि किनके कितने कितने भेद होते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, और चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो बोर्ड्स एग्ज़ाम्स हों, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा आपके पेपर में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा दिया गया है कि व्याकरण के कितने भेद हैं, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि व्याकरण के कितने प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, व्याकरण के कुल 5 प्रकार होते हैं। व्याकरण के कुल 5 प्रकार होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। उसके बाद वर्ण के कितने भेद होते हैं अगर कहा जाए तो वर्ण के कुल 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। उसके बाद स्वर वर्ण के भी भेद चलते हैं। तो स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? तो स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। दोस्तों, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, या स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, जो कि ये भी एग्जाम से बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम लोग जो है इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ये बहुत मायने रखता है प्रश्न कि उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद होते हैं शब्द के, और रचना के दृष्टि या बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के होते हैं 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और इसी को अगर ऐसे कहेंगे कि रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के होते हैं 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आगे हम लोग बढ़ते हैं, संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी प्रकार अगर सर्वनाम के बारे में बात करें, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विशेषण के भेद के बारे में अगर बात करें तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक उसी प्रकार क्रिया के भेद के बारे में अगर बात करें तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। अगर हम लोग काल के भेद के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि काल के सेपरेट अगर वीडियो बनाने के बारे में, काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, यानी कि काल के ऊपर भी अगर आप लोग कमेंट करें तो हम इस पर भी सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड जल्द से जल्द करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर हिंदी में लिंग के भेद के बारे में बात करें तो हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। इसमें जो है उभयलिंग नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो उसमें उभयलिंग होता है, न्यूटर जेंडर, लेकिन हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। ठीक उसी प्रकार वचन के बारे में बात करें तो वचन के भी 2 भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अगर हम संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में होता है 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, तब जाकर के बहुवचन होता है, लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम लोग वचन के ऊपर भी जो है एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करेंगे जल्द से जल्द। अगर उसी प्रकार से हम लोग कारक के बारे में बात करें कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक।
अब हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे यानी कि संधि के बारे में, और इसके बाद आएगा समास। संधि और समास एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो हिंदी व्याकरण के रीढ़ माने जाते हैं। वो हर एक एग्जाम्स में आप लोगों ने देखा ही होगा, चाहे वो नर्सरी क्लास से लेकर के जितने भी अपर क्लास होते हैं, चाहे जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, हर एक में संधि और समास जरूर आपको एक ना एक प्रश्न जरूर ही रहता है। और जैसे जैसे आपके क्लास इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे आप मैट्रिक में जाएंगे, इंटर में जाएंगे, चाहे जितने भी आगे आप पढ़ेंगे, उसमें संधि और समास जरूर आपको मिलेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि संधि और समास के ऊपर अगर कोई वीडियो मतलब सेपरेट वीडियो बने, संधि के बारे में विस्तार से पढ़ें या संधि किसे कहते हैं, और समास के बारे में विस्तार से पढ़ें, यानी समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, समास के बारे में अगर आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें एक प्यारा सा कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। हम लोग इस पे जो है ज़रूर से ज़रूर सेपरेट वीडियो बनाएंगे संधि और समास के ऊपर। फिलहाल चलते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। इसमें भी एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर वर्ण के आधार पर अगर संधि के भेद पूछे जाएं कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं, तो वर्ण के आधार पर संधि के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, एक स्वर संधि और एक व्यंजन संधि। ये वर्ण के आधार पर होते हैं, क्योंकि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। इसी प्रकार से वर्ण के आधार पर संधि के 2 भेद होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब हम लोग जो है समास के ऊपर आ गए हैं। तो समास के भेद के बारे में अगर बात करें तो समास के जो है वर्तमान में, जैसे कि जो मॉडर्न हिंदी ग्रामर है उसके हिसाब से समास के 6 भेद रखे गए हैं। पहले समास के 4 ही भेद हुआ करते थे, लेकिन अभी मॉडर्न जो है समास में, हिंदी व्याकरण में समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है अव्ययीभाव समास और छठा है बहुब्रीहि समास। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने 1 नंबर से लेकर के 16 नंबर तक, जैसे कि वचन के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से जाना कि किनके कितने भेद होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सभी हिंदी व्याकरण के ऊपर अगर सेपरेट वीडियो बनाया जाए, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किन किन टॉपिक के ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएं, संधि के बारे में बनाएं या कारक के बारे में बनाएं या समास के बारे में बनाएं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम लोग इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।